क्रांतिकारी सैनिकों और अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, अपनी खून की नदियां बहाई है। अंग्रेजों के पूरे 200 साल के गुलामी के जंजीरों को अपने खून से पिघलाते हुए इस सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह भारत देश उन स्वतंत्र महान सेनानियों की बदौलत आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। पलासी युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए थे। पलासी युद्ध प्लासी नदी के किनारे एक जंगलों में हुआ था, इसलिए इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा जाता है। बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे हुआ यह युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला यहाँ बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दौला के सैनिकों के बीच यह युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज सैनिक यह जीत गए। इस जीत को हम कदापि नहीं मान सकते कि सिराजुद्दौला जी का जो सेनापति था मीर जाफर, यह फितूर निकला। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों से अपना हाथ मिला लिया, इसलिए इस जीत को हम कदापि नहीं मान सकते। इस युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद मीर जाफर का बेटा मीरन ने सिराजुद्दौला जी की हत्या कर दी। यह युद्ध भारत के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली प्रसंग माना जाता है। यह इतिहास फितूरों को फितूरों के नाम से ही और वफादारों को वफादारों के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई। यह 1857 की क्रांति 10 मई 1857 की सुबह एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई। यह क्रांति मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार समेत मध्य भारत तक यह क्रांति आग की तरह फैल रही थी। इस क्रांति के बीच सैनिकों को भीड़ को चीरते हुए झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वह आगे आई और अंग्रेजी सेना के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई। इसके बाद टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद अंग्रेज कर्नाटक पर भी अपना